हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो झनक में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि अर्शी और अनिरुद्ध की शादी की रस्म के लिए एक पूजा रखवाई गई थी घर की शांति के लिए। तो वहीं इसी पूजा में अपू ने झनक के कबर्ड से वो लाल साड़ी और झनक का सिंदूर निकालकर सभी के सामने रख दिया, जहां पर कि इस बात का हुआ खुलासा कि असल में झनक के पास सुहाग की निशानी क्या कर रही है। अब ऐसे में यहाँ पर झनक पर कई सारे सवाल उठे, लेकिन झनक उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि झनक के पास कोई जवाब था ही नहीं। इन सभी चीजों को कवर करने के लिए झनक सिर्फ इतना कहते हुए नजर आए कि झनक की माँ उर्वशी की याद है, झनक की माँ उर्वशी की निशानी है ये सब कुछ। तो ये उर्वशी की इन निशानियों को झनक अपने साथ ले आई। अब ऐसे में यहाँ पर सृष्टि का कहना ये होता है कि उर्वशी की तो कभी शादी ही नहीं हुई, तो उर्वशी के पास लाल साड़ी सिंदूर आ ही नहीं सकता है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां सृष्टि ये कहते हुए नजर आती है कि झनक को भेज दिया जाए मुखर्जी हाउस, तो वहीं अनिरुद्ध साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो झनक में आप सभी को देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आएगी, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अनिरुद्ध से झनक ये कहते हुए नजर आने वाली है कि झनक की जो सुहाग की साड़ी है और जो सिंदूर है उसे अनिरुद्ध पानी में बहा दे। तो वहीं सृष्टि अनिरुद्ध से ये कहते हुए नजर आने वाली है कि कश्मीर में राहुल नाम का एक लड़का झनक का बॉयफ्रेंड था और दोनों ने मिलकर अनिरुद्ध को बेवकूफ बना दिया। अब ऐसे में इसके बाद अनिरुद्ध क्या कुछ करते हैं, जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से अरमान, रूही, अभीरा, रोहित इन चारों को लेकर हनीमून का ट्रैक दिखाया जा रहा है, जहां पर कि अभी इनके हनीमून की डेस्टिनेशन को प्लान किया जा रहा है, वो भी पोद्दार परिवार के बाकी बच्चों की तरफ से। अब ऐसे में यहाँ पर उनका कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर उन्हें ये सब कुछ करने के लिए घर के बड़ों ने कहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर रोहित यही कहते हुए नजर आते हैं दादीसा से कि अगर हनीमून पर जाएंगे तो रोहित, रूही, अभीरा, अरमान चारों, और अगर नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं, क्योंकि अब तक रोहित का अरमान के साथ डबल डेट का सपना भी पूरा नहीं हुआ है, जहां पर कि दादीसा रोहित को ये कहते हुए नजर आती है कि रोहित जीत गया और दादीसा हार गई। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां इन दोनों कपल्स का रिसेप्शन पार्टी का यहाँ पर मेकर्स पूरा ट्रैक दिखाते हैं, तो असल में यहाँ पर संजय जब आते हैं घर में तो संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं रूही, रोहित, पोद्दार पर, जहाँ पर कि संजय रूही से ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि क्या मनीष गोयनका को संजय के काम से, संजय की बिजनेस से कोई परेशानी है, और अगर यहाँ पर मनीष गोयनका संजय के खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं तो क्या रूही भी उसमें शामिल है। अब ऐसे में यहाँ पर रूही कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आती है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर जब रूही, अभीरा, अरमान, रोहित चारों की रिसेप्शन पार्टी को मेकर्स दिखाते हैं, तो उस दौरान यहाँ पर जब रूही की जो छोटी बहन है, जिससे कि रूही अब तक अनजान है, यानी कि अभीरा, वो यहाँ पर अरमान से कहती है कि अरमान अभीरा की मदद कर दे साड़ी को स्टेपल करने में, तो वहीं अरमान ये कहते हुए नजर आता है कि आज पेंटिंग से घास थोड़ी सी कम लग रही है, शायद से अभीरा की अकल घास चरने के लिए चली गई। जहां पर कि अरमान अभीरा को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभीरा जिसमें कंफर्ट है, जिसमें उसको कंफर्ट मिलता है, वही वो वियर करे। तो ऐसे में यहाँ पर अभीरा तो मसूरी की स्पेशल ट्रेडिशनल वियर पहन लेती है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मनीष को अपने सामने देखकर रिसेप्शन पार्टी में संजय कहीं ना कहीं मनीष पर बौखला जाते हैं और मनीष से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि आखिरकार मनीष को क्या परेशानी है संजय से। जहां पर कि अभीरा संजय को धमकाते हुए नजर आती है और कहती है कि संजय यहाँ पर नानू जी से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। जहां पर कि रूही मनीष के खिलाफ तो कुछ बोलती नहीं है, मनीष को सिक्योर करने के लिए, मनीष का साइड लेने के लिए कुछ बोलती नहीं है संजय को, लेकिन रूही अभीरा को ये जरूर बोल देती है कि अभीरा को मनीष को पर नानू बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनीष सिर्फ और सिर्फ रूही के भी नानू है। अब ऐसे में यहाँ पर मनीष ये सब कुछ देखकर, जानकर हो जाते हैं बेहद हैरान। वेल, ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है। जहाँ पर कि दादी सास संजय को रोकते हुए नजर आती है कि इस सारे के सारे मामले को दादी सास खुद हैंडल करेंगी और खुद यहाँ पर संजय को वो क्लाइंट, वो केस दिलवाएंगी। अब ऐसे में यहाँ पर दादी साहब क्या अपनी सभी साजिशों में कामयाब हो पाएगी, देखना असल में ये होगा बेहद दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर जब अनिरुद्ध को पता चला कि झनक और राहुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो उसके बाद भी अनिरुद्ध का झनक की तरफ रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला, क्योंकि अनिरुद्ध सच्चाई को जानते थे। अनिरुद्ध को पता है कि असल में झनक के पिता कौन है, क्योंकि उर्वशी का वो आखिरी लेटर अनिरुद्ध के ही हाथ लगा था और उसी लेटर को पढ़कर अनिरुद्ध झनक को अपने घर लेकर आए थे। वह ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध को और क्या कुछ करना चाहिए झनक के लिए, आप हमें बता सकते हैं कमेंट कर इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।